Toon Bells. छुआ तो क्या होगा गुरुजी? हाथ जल जाएगा। मेरा तो नहीं जला। क्या? हाँ, कुछ नहीं गुरुजी। पता ओए मूंगफली। वो मैं पानी पीने के लिए आपके पिछवाड़े वाले कुएं के पास गया था, तो वहाँ से एक अमरूद तोड़कर अपनी जेब में रख लिया और घर जाकर खाया, पर मेरा हाथ तो नहीं जला गुरुजी। उस जमाने में ऐसा ही होता था। गुरुजी और उनके ही घर में उनके शिष्य। उन शिष्यों में होशियार भी थे, नटखट भी थे और एकदम बुद्धू भी थे। सिर्फ तभी नहीं, आज भी ऐसे लोग हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, हट्टे कट्टे गुरुजी अपनी लकड़ी की कुर्सी पर एक पैर मोड़कर ऊपर रखे और दूसरा पैर नीचे लटकाए बैठे थे। उस घर के बरामदे में गुरुजी के ठीक सामने बच्चे बैठे हुए थे। अरे बच्चों। नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार नमस्कार। लगता है नमस्कार करके मस्का लगा रहे हो और बचने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? आप ही ने तो कहा था कि नमस्कार करना हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। मैंने कहा था ना, ऐसे भी महारथी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए संस्कारों का भी इस्तेमाल करते हैं। खैर छोड़ो, आज मैं फैसला करूंगा कि तुम में से कौन असली खिलाड़ी है और कौन क्या है। इसमें फैसला करने वाली क्या बात है गुरुजी? इसका सरनेम है तूफान, इसलिए यही तूफान है। अपना मुंह बंद रखो कद्दू। एक के खानदान का नाम करोड़पति है, पर घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। खानदानी नाम से कोई इंद्र या भगवान नहीं बन जाता और ना ही कोई भिखारी बन जाता है। तुम जो काम करते हो, जो पढ़ाई पढ़ते हो, उसी से तुम्हारी हैसियत तय होती है। ठीक है, आज के पाठ में दूसरों का धन, पराया धन। इतना कहते ही गुरुजी के पास रखा खाली कप उनकी पत्नी ले जाने लगी। बड़ा मीठा होता है। सच है गुरुजी, पराया धन बड़ा मीठा होता है। अरे अरे, मैंने ऐसा क्यों कहा? अभी आप ही ने तो कहा था कि पराया धन मीठा होता है। वो अलग बात है, ये अलग बात है। समय और स्थिति नाम की भी कोई चीज होती है रे खोटे सिक्के। बोलो बच्चों, पराया धन आग के समान है, उसे छूना नहीं चाहिए। छुआ तो क्या होगा गुरुजी? हाथ जल जाएगा। मेरा तो नहीं जला। क्या? हाँ, कुछ नहीं गुरुजी। पता ओए मूंगफली। वो मैं पानी पीने के लिए आपके पिछवाड़े वाले कुएं के पास गया था, तो वहाँ से एक अमरूद तोड़कर अपनी जेब में रख लिया और घर जाकर खाया, पर मेरा हाथ तो नहीं जला गुरुजी। अरे जैसे कोई पुलिस वाले की शादी के मंडप में ही मंगलसूत्र चुरा ले, वैसे ही तू गुरुजी के घर में ही हाथ की सफाई दिखा रहा है। मुंह में पानी आ गया था गुरुजी। फिर भी मांग कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चोर बन जाता है वो जेल जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो अच्छा इंसान होता है वो ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है, एकदम बेमिसाल बनकर। गलती हो गई गुरुजी। समझ गए ना? अच्छी बात है। अजी सुनते हैं? क्या हुआ? बच्चे को जरा तेल। मैं जाकर ले आता हूँ गुरुजी। अरे वो एक्स्ट्रा मांगना मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा गुरुजी। गुरुजी ने तेल मंगवाया है। आपको क्या लगा, ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं दोगे तो मैं छोड़ दूंगा? डालो, एक्स्ट्रा डालो। अब और कहाँ डालूं? यहाँ डालिए। सारा तेल छलक कर गिर गया। दुकानदार ने चौंक कर देखा और पैंदी के छोटे हिस्से में बचा खुचा एक्स्ट्रा तेल डाल दिया। भीम बड़े गर्व से देखते हुए निकल पड़ा। गुरुजी, ओ गुरुजी, मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा भी डलवा लिया है। ये लीजिए एक्स्ट्रा और ये लीजिए असली वाला। गुरुजी के सामने आकर भीम ने ग्लास को वापस सीधा कर दिया। जो एक्स्ट्रा तेल था वो भी जमीन पर गिर गया। गुरुजी ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे मैंने तुझे भेजा ना, मेरी ही अकल मारी गई थी। जा जाकर बैठ, मैं परीक्षा ले रहा हूँ।
चुपचाप लिखकर मरो। सभी बच्चे प्रश्न पत्र सामने रखकर लिखने लगे। बच्चों ने परीक्षा पूरी की और गुरुजी वे पेपर देखने लगे। एक पेपर को संदेह से देखते हुए रामू की ओर देखकर गुरुजी ने पूछा। हाँ भाई रामू, रामू खड़ा हो गया। बच्चे हंसे। 100 में से 82 नंबर आए हैं, बाकी के 18 क्यों नहीं आए? आपने दिए ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? अपने मुंह पे ताला लगा ले। ओ इमली, तू बता रामू। मैं बताता हूँ कि 82 नंबर कैसे आए गुरुजी। हाँ बताओ। आपने जो पढ़ाया उसे ध्यान से सुना, मन लगाकर पढ़ा, दिमाग में बैठा लिया और लिख दिया। बहुत खूब कहा रामू। सुना तुम लोगों ने? ध्यान से सुनना चाहिए, लगन से पढ़ना चाहिए और दिमाग में बैठाना चाहिए। और वो जो नंबर कटे उसके बारे में क्या वो बताना जरूरी है गुरुजी? मुझे नहीं लगता बताने में कोई हर्ज है। बताओ बताओ। जब आपकी पत्नी आकर कप ले जा रही थी, तब जैसे आपकी जुबान फिसली वैसे ही मेरा ध्यान भी भटक गया। जब आपने भीम को तेल लाने भेजा और जब उसने ये लीजिए एक्स्ट्रा कहते हुए तेल जमीन पर गिरा दिया, तो मेरी एकाग्रता टूट गई। उन्हीं चीजों की कीमत हैं ये घटे हुए 18 नंबर गुरुजी। बहुत बढ़िया कहा बेटा, बहुत ही शानदार। तुमने बताया कि नंबर कैसे आए और हमारी गलती की वजह से तुम्हारे नंबर कैसे कटे ये भी बताया। मतलब बड़ों का बच्चों की पढ़ाई में रुकावट डालना भी गलत है और आप लोग इसे सुधार लीजिए। ये बात तुमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा दी। गुरुजी तालियां बजाने लगे। बच्चे भी शाबाशी देने के लिए तालियां बजाने लगे।